आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। हमने क्या किया था, 1 + x होल रेज़ टू पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व की थी बाइनोमियल थ्योरम से। क्या, NC0 जो फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, उसकी पावर n, और जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी पावर 0 होगी तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगी NC1 जो फर्स्ट पोजीशन पर है उसकी पावर n-1, और जो सेकंड पोजीशन पर है उसकी पावर ये नीचे वाली। ऐसे ही कर रहे थे। तो देखो ये NC0 NC1 ये तो कांस्टेंट ही है, 1 ही हो गया। इसको तो 1 की पावर कितना भी करें। यहाँ हुआ NC0, ये हुआ NC1, साथ में x है, x तो एक वेरिएबल है। NC2 तो हमारा NC0 NC1 NC2 ऐसे ही अप टू सोन NCN, और इससे पहले क्या होगा NCN-1। ठीक है, ये सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इन द एक्सपेंशन दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड दे कैन बी डिनोटेड बाय C0 C1 C2 CN। इनको हम NC0 ना लिखने की बजाय सिर्फ C0 लिख रहे हैं। जहाँ भी C0 लिखा होगा उसका मतलब क्या है, NC0। ठीक है, जहाँ C1 लिखा होगा उसका मतलब क्या है, NC1। देखो NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। n को आप कुछ भी लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, n कुछ भी हो, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही NC1 की वैल्यू n आएगी, जो आपका n यहाँ होगा। चाहे आप 4C1 लीजिए, चाहे आप 5C1 लीजिए, चाहे 6C1 लीजिए, तो जो आपका n होगा वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर। तो NC0 को वो सिर्फ C0 लिख रहा है, NC1 को वो हमेशा C1 लिख रहा है। क्लियर। इसमें जो C1 है, C3 है, C5 है, आर कॉल्ड ओड कोफिशिएंट। इनको क्या कहेंगे, ओड कोफिशिएंट। और C0 जो पहला होता है, वैसे अगर टर्म देखी जाए तो ये ओड टर्म है, लेकिन NC0 NC2 जो NC0 है वो इवन टर्म्स के इवन कोफिशिएंट्स में लिया गया है। C0 C2 C4 आर कॉल्ड इवन कोफिशिएंट। ठीक है, C1 C3 C5 अप टू C7 अप टू सोन जो भी चलेंगे वो ओड कोफिशिएंट है। इवन कोफिशिएंट C2 C4 ये तो हमें पता लग ही रहे हैं, लेकिन C0 को भी हम किस में रखेंगे, इवन कोफिशिएंट्स में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। आपने ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी सिर्फ मैं कोफिशिएंट्स को जोड़ दूँ तो वो कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर n आएगा। बाय बाइनोमियल थ्योरम वी हैव 1 + x रेज़ टू पावर n, ये होता है। यहाँ देखो पूरी बाइनोमियल थ्योरम से लिखा हुआ है, x साथ में चलेगा। ठीक है, 1 + x रेज़ टू पावर n से थोड़ा सोल्व करके NC0 को सिर्फ C0 लिखा, NC1 को सिर्फ C1 लिखा, NCN को सिर्फ CN लिखा। ठीक है, अगर यहाँ मैं x को 1 पुट कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। राइट हैंड से में C0, x की जगह क्या रख दिया, 1, तो C1 बचा। x² की जगह क्या रख दिया, फिर 1, तो C1 + C2 + CN। और यही तो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट थे। इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेज़ टू पावर n। तो हमें एक रिज़ल्ट मिल गया जो हमें याद रखना है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, सिर्फ कोफिशिएंट, और एक्सपेंशन हम 1 + x की ही खोल रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, सेकंड पोजीशन पर x है, होल रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनका जो सम है वो ऑलवेज क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर n। सारे कोफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर n। n जो भी आपका होगा उस डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, n अगर आप NC0 क्या ले रहे हैं, n यहाँ पर अगर 5 ले रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। अगर n आप 6 ले रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और वहीं तक जाएगा हमारा C6 तक। इन द एक्सपेंशन 1 + x रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड टर्म इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स। पहले तो हमने बात की सबके सम की, टोटल सम। इसमें इवन भी है, ओड कोफिशिएंट भी हैं, इवन कोफिशिएंट्स भी हैं। लेकिन अब कह रहा है कि सिर्फ अगर इवन कोफिशिएंट को जोड़ा जाए और या सिर्फ ओड कोफिशिएंट को जोड़ा जाए, उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। और किसकी इक्वल आएगी, 2 रेज़ टू पावर n-1। सभी को जोड़ा जाए तो 2 रेज़ टू पावर n। सिर्फ ओड कोफिशिएंट की बात करें या सिर्फ इवन कोफिशिएंट की बात करें तो 2 रेज़ टू पावर n-1।
इसमें भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखी पहले तो, फिर यहाँ x को -1 पुट कर दिया। जब मैंने x को -1 पुट किया तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया, राइट हैंड साइड में x को -1 पुट किया तो ये साइन माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वजह तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स क्यूब फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी C1, C3, C5 जो हमारी ओड टर्म्स हैं वो सारी नेगेटिव आ गई, ठीक है। उनको लेफ़्ट में ले जाओ ठीक है, और राइट में C0, C2 पॉजिटिव को रख लो। तो यानी इवन कोफिशिएंट्स और ओड कोफिशिएंट्स का सम इक्वल आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पूरे सम का हाफ होगा ये, मतलब पूरा सम देखो, पूरा सम मान लीजिए ये 2 टर्म्स हैं x + y, अगर किसी भी नंबर 6 के इक्वल है मान लीजिए, और मैंने कहा x और y दोनों बराबर हैं, x और y दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर x ये पूरा है मेरा, y ये मेरा पूरा है, ठीक है। तो किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी सारे कोफिशिएंट का, इन दोनों का जोड़ 6 है, तो यानी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बाय 2 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट तो कितना है, 2n। तो सिर्फ इवन कोफिशिएंट्स का सम या सिर्फ ओड कोफिशिएंट्स का सम कितना आ गया, 2n-1। प्रॉपर्टी थर्ड है द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हम स्टार्टिंग से लें कोई भी टर्म एंड एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n आर इक्वल, कहना चाह रहा है अगर मैंने ये कोई भी एक्सपेंशन ली है, मान लीजिए मैं इसकी स्टार्टिंग से 4th टर्म ले रही हूँ और लास्ट से भी 4th टर्म ले रही हूँ, तो वो दोनों इक्वल ही आएंगी। जो मैं स्टार्टिंग से टर्म ले रही हूँ अगर वही टर्म मैं लास्ट से लूँ तो इक्वल ही आएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास हो 1 + x⁻6, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से इसकी सेकंड टर्म आएगी वही इसकी लास्ट से सेकंड टर्म आएगी, ठीक है। कोफिशिएंट सेम आएंगे, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर द r + 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड r + 1th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ r + 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा, NCR, हमने बहुत बार किया है। t r + 1 को क्या लिखते थे, NCR, और x मान लीजिए यहाँ होता है x 1 + x⁻n है तो 1 की पावर n - r आएगा और x⁻r आएगा। तो कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना है ना, तो कोफिशिएंट लिखेंगे साथ में, द कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगनिंग NCR है। इन द एक्सपेंशन 1 + x⁻n टोटल कितनी टर्म होंगी 1 + x⁻n में, n+1 टर्म होंगी, क्योंकि NC 0 से शुरू होता है और NC n तक जाता है। अगर NC 1 से शुरू होता और NC n तक जाता तो टोटल n टर्म्स बनती, लेकिन 0 से शुरू होकर n तक जा रहा है तो टोटल कितनी टर्म्स हुई, n+1 टर्म्स हुई, ठीक है। हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था कि r + 1th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी हो तो n - k मतलब जोन सी टर्म निकालनी हो वो मेरी थी r + 1, माइनस किया तो ये -r और -1 हो गया, +2 करेंगे, यानी मुझे ये वाली टर्म निकालनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग। r + 1th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी, अगर मैं n - r + 1th टर्म की बात करूँ फ्रॉम द बिगनिंग, कोफिशिएंट ऑफ r + 1th टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा, NCn - r, जो यहाँ होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो NCn - r बच गया। लेकिन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किया था कि NCR और NCn - r तो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ r + 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड आर द इक्वल्स, हेंस द रिजल्ट। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द सम ऑफ स्क्वायर, सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n इज दिस। अगर कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर दिया जाए और उसके बाद सम करें तो उसकी वैल्यू 2n⁻n का होल स्क्वायर आएगी। हमें पता है 1 + x⁻n की एक्सपेंशन ये सॉल्व होती है, यहाँ एक्सपेंशन लिख रहे हैं, x + 1 की एक्सपेंशन करेंगे तो पहले ये उल्टा हो जाएगा, x की पावर्स बस जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है उसकी पावर हमारी ये चलती है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x ही है, तो यानी 1 + x⁻2n हो जाएगा। इधर इसको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x⁻n, अगर मुझे x⁻n का कोफिशिएंट चाहिए, देखो
अगर यहाँ पर सी नोट एक्स रेज टू पावर एन है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है। जब एक्स रेज टू पावर एन को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट मिलेगा। ऐसे ही एक्स एन माइनस वन के कोफिशिएंट को अगर एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स रेज टू पावर एन मिलेगा। ऐसे ही एन माइनस टू जो है हमारी यहाँ टर्म, उसको अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसका सी नोट स्क्वायर, ये सी वन स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट सी टू स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर हो गया, ये इक्वल हुआ 2n सी एन के। और 2n सी एन को सिंपल फॉर्मूले से हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से लिखा 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n यानी n फैक्टोरियल अगेन, ठीक है।